वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, जो आज मैं सेशन लेके आया हूँ उसमें एसएचएम के हम एनसीईआरटी लेवल का बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी बेस्ड अप्रोच के साथ में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन पॉसिबली डिपिक्ट अ पीरियोडिक मोशन। इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो पीरियोडिक मोशन को दिखा रहा है। तो देखिए, पीरियोडिक मोशन होने के लिए सबसे पहले हमको जरूरी क्या होता है कि पाथ फिक्स रहे। ठीक है ना, पाथ फिक्स रहे और पार्टिकल का टाइम पीरियड फिक्स है। पाथ फिक्स होना चाहिए और पार्टिकल का क्या होगा, टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे, सपोज कीजिए, अगर हम बोलते हैं क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या पीरियोडिक मोशन करता है, तो मेरा कहना होगा हाँ बिल्कुल करता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पहला चीज है स्पीड कांस्टेंट होता है। स्पीड कांस्टेंट होता है और पाथ क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर यहाँ पे एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ और इसका रेडियस क्या है, आर है, इसका रेडियस अपना आर है, चलता है, तो इसका क्या होगा, पाथ फिक्स है और साथ में इसका टाइम पीरियड फिक्स है। तो मैं बोलूँगा हाँ ये पीरियोडिक मोशन है। लेकिन अगर हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, पाथ फिक्स नहीं है, पाथ अपना फिक्स नहीं है। ठीक, पाथ अपना फिक्स है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाथ क्या है, आपका फिक्स है और टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपका फिक्स्ड नहीं है, ये आपका फिक्स्ड नहीं है। तो ये क्या होगा, नहीं सर, पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, नॉट अ पीरियोडिक मोशन, नॉट अ पीरियोडिक मोशन, ये अपना पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। अब हमेशा माइंड में क्या रहता है कि पीरियोडिक मोशन का मीन्स हमेशा सर्कुलर, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम किसी बॉल को, सपोज कीजिए, एच हाइट के सरफेस से ड्रॉप किए हैं, इस बॉल को एच हाइट के सरफेस से अगर हम ड्रॉप किए हैं और ये सरफेस का इलास्टिसिटी 1 है, तो इसका पाथ तो फिक्स होगा, बॉल जब ड्रॉप करेगा तो फिर से उतना ही हाइट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और टाइम पीरियड भी इसका क्या है, फिक्स है, 2u0/g। ओके, तो पीरियोडिक मोशन के लिए क्या होगा, पाथ फिक्स होना चाहिए, दूसरा चीज क्या फिक्स होना चाहिए, तो उसका टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या है, एक्सटी ग्राफ दिया है, तो पाथ भी फिक्स है और देखिए इसका टाइम पीरियड भी फिक्स है। हर टाइम इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। देखिए ये भी, यहाँ से देखिए इसका पाथ भी क्या है, एक्सटी ग्राफ भी फिक्स है, देख रहे हैं, एक्सटी ग्राफ भी फिक्स है और फिर टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। ये देखिए, एक बॉल को आप ड्रॉप किए हैं, ये बॉल t/2 समय पे ग्राउंड पे गया है, फिर ग्राउंड से ऊपर उठा है और फिर ये उतना ही हाइट जाने के बाद फिर से नीचे आया है। देखिए टाइम इंटरवल t/2 समय, फिर t/2 पे वो ऊपर गया है फिर नीचे आया है, मतलब ये भी पीरियोडिक मोशन है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है ये वाला, और आंसर होगा ऑल दी वे। तो इसका आंसर जो होगा वो 4 राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट में, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन और एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट एक्सीलरेटरी। सिंपल बात है, अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं अभी बोला हूँ कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ऑसिलेटरी होने का क्या कंडीशन है, ऑसिलेटरी होने का, ऑसिलेटरी होने का कंडीशन है, ऑसिलेटरी होने का क्या कंडीशन है, ऑसिलेटरी होने का कंडीशन है टू एंड फ्रो। तो देखिए कि जब हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं कर रहे हैं। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है कि मेन पोजीशन के अबाउट होता है, हम टू एंड फ्रो मोशन तो नहीं कर रहे हैं। मतलब पीरियोडिक मोशन, एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। अब बात करते हैं
कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन। देखिए ठीक है ना, ऑसिलेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। ऑसिलेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है फ्री ऑसिलेशन, एक होता है अपना फ्री ऑसिलेशन, और सेकेंड होता है आपका फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन। तो फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व होता है। एनर्जी क्या होगा इसमें, कंजर्व होगा। यहाँ पे एनर्जी डज नॉट कंजर्व, एनर्जी नॉट कंजर्व, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व आपका नहीं होता है। तो जहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगा वही क्या होगा, पीरियोडिक होगा। मतलब ऑसिलेशन में जो फ्री ऑसिलेशन होता है उसमें एनर्जी कंजर्व होगा, तो वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो ऑसिलेटरी मोशन जो कि फ्री ऑसिलेशन करता है वो क्या होगा, पीरियोडिक होगा। लेकिन जो ऑसिलेशन फोर्स ऑसिलेशन करेगा वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, गलत है। ठीक है ना, सिर्फ फ्री वाला पीरियोडिक होगा। तो स्टेटमेंट ए क्या है, फॉल्स है। तो यहां से देखेंगे both statement 1 and 2 are true, or statement 1 is true while statement 2 is false, statement 2 is true, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब देखिए which of the following function of time cannot be represent a periodic motion। देखिए इसमें क्या है कि पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल जो होता है वो पीरियोडिक तो होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में आते हैं, तो बोला एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इसमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करवाना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में पार्टिकल बोला है मीन पोजीशन स्टार्ट, पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे हुआ है, हमेशा लोकेशन याद रखिएगा, मीन पोजीशन से। मतलब एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे था, मीन पोजीशन से था, और वो मूव कर रहा है लेफ्ट एक्सट्रीम की ओर, लेफ्ट ये सॉरी राइट एक्सट्रीम की ओर। मूव टुवर्ड पॉजिटिव का मतलब राइट एक्सट्रीम। तो एट टी इक्वल टू जीरो पे देखिए, एट टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, और मीन पोजीशन के टुवार्ड्स मूव करेगा। तो ए का देखिए 1 होगा, ए का 1 कहीं पे नहीं है। मतलब हम ऑप्शन ए को तो बोल दिए कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लेकिन बाकी को भी मैच करवाते हैं। टी इक्वल टू टी बाई टू पे हम ऑसिलेशन में जानते हैं कि ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, ये चीज समझिए। ऑसिलेशन का पाथ कैसे होता है, ऑसिलेशन का पाथ कुछ ऐसा होगा, इसमें पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये देखिए, ये मीन पोजीशन से स्टार्ट किया है, एक्सट्रीम पे गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको टी बाई फोर लगेगा। फिर एक्सट्रीम से मीन की ओर आने में कितना लगेगा, टी बाई फोर लगेगा। फिर यहाँ से इस साइड जाने में टी बाई फोर लगेगा, फिर यहाँ से आने में टी बाई फोर लगेगा। मतलब टोटल टी बाई फोर टी बाई फोर टी बाई फोर मिला के इसको टी लगना है। ठीक है, तो अब बताइए टी इक्वल टू टी बाई टू मतलब टी बाई फोर मतलब टी बाई टू होगा। मतलब टी बाई फोर पे पार्टिकल किधर आ रहा होगा, मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा और लेफ्ट साइड जा रहा होगा। तो देखिए मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है और लेफ्ट साइड जा रहा है, कहाँ पे, फोर पे, बी का फोर होगा। थ्री टी बाई फोर पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा, और किधर मूव कर रहा होगा, इधर मूव करने का कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे बताइए थ्री टी बाई फोर का क्या होगा, टू होगा। तो यहाँ पे टू है। फिर दिया है फाइव टी बाई फोर, टोटल ऑसिलेशन होता है टी का। तो टी पे पार्टिकल कहाँ पे होगा, टी पे पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ जाएगा, और मीन पोजीशन से आगे अगर जाएगा फाइव टी बाई फोर का मतलब टी से ज़्यादा, टी प्लस टी बाई फोर, फाइव टी बाई फोर को अगर हम ब्रेक करते हैं तो होगा टी प्लस टी बाई फोर। तो मीन पोजीशन पे टी पे होगा, फिर टी बाई फोर का मतलब ये किधर जा रहा होगा, ये इस साइड जा रहा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी का टी बाई फोर। टी बाई फोर पे होगा ना, टी बाई फोर पे तो टी पे यहाँ पे होगा, और टी बाई फोर इसमें और ऐड कर दीजिए इसकी तरफ, मतलब ये फिर से एक्सट्रीम से होके मीन की ओर वापस हो रहा था। इसका डी का थ्री होगा। चलिए क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि बताइए इसमें से इस ग्राफ को देखने के बाद क्या सेम है। तो देखिए सिंपल है कि दोनों पार्टिकल एसएचएम तो कर रहा है, लेकिन दोनों पार्टिकल का फेज सेम नहीं है। इनिशियल फेज क्या होगा,
सेम नहीं होगा। एम्पलीट्यूड का बात करते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड देखिए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बोथ एम्पलीट्यूड सेम। बोथ पार्टिकल आर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद नो फेज डिफरेंस, बोथ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद सर्टेन फेज। नो फेज डिफरेंस कैसे होगा? देखिए ये पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे कहाँ था? एक्सट्रीम पोजीशन पे था। क्या ये पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे एक्सट्रीम पोजीशन पे था? नहीं था, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो। तो हमेशा यहाँ पे ही देख के आप पता कर सकते हैं, t इक्वल टू जीरो पे ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे था और ये t इक्वल टू जीरो पे एक्सट्रीम पे तो था नहीं, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये ग्राफ दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई बताइए इस ग्राफ से हमको क्या पता चल रहा है। तो देखिए दोनों पार्टिकल का हम बोलेंगे इनिशियल फेज क्या है, दोनों का सेम है। इनिशियल फेज दोनों का क्या है? सेम है। बोथ पार्टिकल 1 एंड 2 आर एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का दोनों का अंतर है, दोनों का एम्पलीट्यूड का लेवल देखिए सेम है, ये तो गलत है। बोथ पार्टिकल 1 एंड 2 एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या दोनों का सेम है? नहीं, एक का टाइम पीरियड दिख रहा है बड़ा है, एक का टाइम पीरियड छोटा है, ग्राफ से ही आपको पता चल रहा है। फिर देखते हैं बोथ पार्टिकल 1 एंड 2 एग्जीक्यूटिंग विद इनिशियल, दोनों का तो इनिशियल फेज सेम है, दोनों सेम टाइम, दोनों t इक्वल टू जीरो पे सेम जगह से स्टार्ट हुआ है, तो दोनों का इनिशियल फेज क्या होगा? पाई, ये भी गलत है। बोथ पार्टिकल 1 एंड 2 आर एग्जीक्यूटिंग, अब बताइए कि इसका टाइम पीरियड का बात करते हैं, इसका टाइम पीरियड सेम है कि? अब फ्रीक्वेंसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ओमेगा, ओमेगा क्या दोनों का सेम है? विद डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बताइए क्या दोनों का टाइम पीरियड सेम है? दोनों का टाइम पीरियड भी सेम नहीं है, दोनों का टाइम पीरियड अलग है। जब टाइम पीरियड अलग होगा तो दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो दोनों का टाइम पीरियड ही सेम नहीं है तो भाई ओमेगा कहाँ से सेम होगा? ऑप्शन 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पार्टिकल है, उसका ये फिगर दिया है कि एसएचएम कर रहा है, तो पूछा है कि इसका इक्वेशन लिखने के लिए। तो देखिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन जो होता है पार्टिकल का होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। वाई, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है? ए जो होता है यहाँ पे इसका रेडियस होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा तो उसका रेडियस ही एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये आर है। साइन ओमेगा, ओमेगा जो होगा जब टाइम पीरियड आपको दिया है तो ओमेगा क्या होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा जो होगा कितना होगा? 2 पाई, और टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। ठीक है, टाइम पीरियड आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया 2 पाई बाई 4। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड हुआ। अब इनिशियल फेज का बात करते हैं। इनिशियल फेज, इनिशियल फेज का बात करिएगा जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, मतलब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे है, तो इस केस में जो थीटा होता है वही फाइव होता है फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा कितना है? 45 है। तो थीटा तुम्हारा आपका 45, 45 डिग्री ही क्या होगा? 45 डिग्री ही आपका फाइव होगा, मतलब फाइव का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा पाई बाई 4। आपका इक्वेशन क्या बन रहा है? y इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई 4 टी प्लस पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन, करेक्ट दी स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखिए पहला ऑप्शन ही आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का सबका क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होता है कि नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या लिखते हैं? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा,
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सेलेशन क्या होगा? एक्सेलेशन होगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस। तो देखिए सबका फेज अलग अलग है ना, इसके आगे में प्लस है, इसमें कॉस है, इसमें माइनस है, सबका तो अलग अलग है, सबका फेज सेम ही नहीं होगा। लेकिन सब में देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या सेम है कि नहीं है? है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ए बॉडी ऑसिलेट विद एसएचएम इक्वेशन दिया हुआ है, तो पूछा है टी इक्वल टू जीरो एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी क्या होगा। तो देखो देखिए यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे और एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी क्या होगा। तो देखिए पार्टिकल में हम पहले टी इक्वल टू जीरो 125, टी इक्वल टू 0 125 को आप लाइएगा डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 का मतलब कितना होगा? 1000 का मतलब होगा 1/8, ठीक है ना, 1/8, ठीक है ना। तो इस टाइम पे एक्सेलेरेशन बॉडी का क्या होगा? तो आपको देखिए एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि पार्टिकल का एक्सेलेरेशन होता है ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इस पोजीशन पे पार्टिकल कहाँ पे है, आप वो निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं, तो बोल देखिए x इक्वल टू 5 cos 2 पाई इंटू 1/8 प्लस पाई/4। तो x इक्वल टू 5 cos 2 पाई इंटू 8, मतलब ये हो जाएगा आपका पाई/4 प्लस पाई/4। x इक्वल टू 5 cos पाई/2, पाई/2 का वैल्यू जीरो होता है तो x का वैल्यू जीरो होगा। ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए टू माइनस टू, एक्सेलेरेशन कितना? जीरो। मतलब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पार्टिकल का जो इक्वेशन है x इक्वल टू कॉस ओमेगा टी दिया है, बोला इसका वी टी ग्राफ बनाइए। तो जब आपको x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दिया है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी एक्स बाई डी टी कीजिएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। मतलब साइन का ग्राफ में आप निगेटिव लगा दीजिएगा, तो ऑप्शन क्या होगा? सी, जो आपका राइट आंसर होगा। तो ये मैंने 10 बेहतरीन क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल का मैंने आपको करवाया है एसएचएम का, और मैं पूरे नीट तक आपका साथ दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।